बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, सियासी वर्कर जो होता है या MNAs MPs वगैरह होते हैं, तो उनके लिए दो टाइम जो होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। एक वो टाइम जब उनसे सेनेट का वोट लिया जाता है और दूसरा जब वो अपने वर्कर के पास जाते हैं सियासी पार्टियां, तो उस दौरान जो सियासी वर्कर होता है या MNAs MPs होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी इज़्ज़त होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेनेट इलेक्शन से पहले कौन कौन से सियासी पंछी जो है वो अपना ठिकाना बदल सकते हैं, नई उड़ान बढ़ सकते हैं या नए घोंसलों में जा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पर सिर्फ अपोजिशन के हवाले से नहीं बल्कि गवर्नमेंट में भी एक बहुत बड़ी जो है दरार मौजूद है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आने वाला सिनेरियो कैसा होगा वो आप ख़ुद उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे। सबसे पहले जो अपोजिशन है उन्होंने PDM के नाम से एक तहरीक शुरू की हुई है, तो उस हवाले से वो गवर्नमेंट पर जो है दबाव बढ़ाना चाहते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी हद तक या हम ये कह सकते हैं कि 20 to 30% वो कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन अब जो है उनकी जो सपे है उनमें जो है जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बिखर रहे हैं। सबसे पहले कल आज से तकरीबन एक दिन पहले जो अब्दुल कादिर बलोच साहब थे, बलूचिस्तान के सदर थे मुस्लिम लीग नून के, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे जो कि साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, तो उन्होंने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी पार्टी से है अपनी राय जुदा कर ली। तो उनके तो पसे पर्दा जो मसाइल थे वो तो सब पाकिस्तान जानता है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो है और जो अख्तर मेंगल साहब है, तो उनकी आपस में दुश्मनी है। उस बिना पर उन्होंने जो उनको इग्नोर किया गया पार्टी की जानिब से, तो उन्होंने एहतजाजन मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहा। लेकिन और भी बहुत सी वजूहात है, क्योंकि ये जो सियासी लोग होते हैं तो उनकी जो नज़र होती है मुस्तकबिल पर होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि शेरपाव साहब की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी, और इसके अलावा साजिद मीर साहब जो है अहले हदीस की जो उनकी जो पार्टी है सियासी जमात, तो उन्होंने बाकायदा पैगाम दे दिया है मुस्लिम लीग नवाज़ को, PDM की क़यादत को, कि वो इन मामलों से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो नाम लेकर एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पोच को, बाजवा साहब को और जनरल हमीद साहब को, तो उनसे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी तो बात ये हुई थी कि 26 नुकात थे जो हमने तय किए थे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर उन्होंने चलना था, लेकिन वो उससे हट कर जो चीज़ें अब हो रही है, नवाज शरीफ साहब जिस तरह कर रहे हैं, तो उससे वो खुश नहीं है। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात है। वो भी कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, लेकिन पर्दे वाहिद को टारगेट ना करें। जिस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं तो उनको उस पर इख्तिलाफ है। तो इस तरह जो पीपल पार्टी की जो क़यादत है वो भी पिच के दोनों साइड पर खेल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कई वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती है, कई उनको जो है टेंगे उनके साथ बढ़ा रही है। तो दूसरी जानिब वो उनकी जो सारी जो कैंपेन है PDM की, तो उनमें उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर भी जो है इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं दिया, बल्कि उनका टारगेट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, जबकि नून लीग और नवाज शरीफ का जो टारगेट है वो तो कोई और है। गवर्नमेंट की जानिब आते हैं कि गवर्नमेंट की सफ़ों में क्या हाल आलम है और क्या सिनारियो है जो कि बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो कि सच साबित हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काफ लीग जो है कि कोलिजन पार्टी है PTI गवर्नमेंट के साथ, तो वो नाखुश हैं क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के जो साहिबजादे हैं मोनस इलाही, उनको कोई फेडरल मिनिस्ट्री नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इससे नाखुश है, वो उसको नहीं देते कोई मिनिस्ट्री, क्योंकि उसका शुगर कमीशन में नाम आया है। तो एक ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है, क्योंकि काफ़ी नाखुश है। परवेज़ इलाही साहब अपने साहिबजादे के लिए फ़ेडरल मिनिस्ट्री चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि M2M जो है कराची में वो अथॉरिटी चाहते हैं। जो 1100 अरब का जो प्रोजेक्ट था कराची के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वो चाहते हैं कि वो उनकी ज़ेर निगरानी में हो। PTI गवर्नमेंट उनको ये अथॉरिटी दे दे और वो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये जो 1100 अरब रुपयों का जो प्रोजेक्ट है कराची के लिए, ये गवर्नर सिंध के ज़रिए हो या और जो इदारे हैं FWO वगैरह, तो उनके ज़रिए निगरानी ये काम हो, ताकि ये काम अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके। अब तीसरा पॉइंट जो आता है कि PTI में इनसाइड जो MNAs है वो भी नाखुश है गवर्नमेंट से, क्योंकि जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको वो जो MNAs हैं उनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। उनके हल्के का जो काम होता है तो उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। तो ये भी एक मुश्किल है जो PTI गवर्नमेंट को
दरपेश हो सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन इश्यूज़ को एड्रेस कर ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर ये ना किए गए तो आपको पता है जैसे अख्तर मैंगल साहब ने गवर्नमेंट छोड़ दी, तो इस तरह ये लोग भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो ये इश्यूज़ जो है इसको एड्रेस करना गवर्नमेंट का एक अहम काम है कि गवर्नमेंट इसको सबसे जल्दी पूरी करे। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।